पुलिस के कहने से खाली करेंगे, हम मरेंगे और मारेंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। पूरी कॉलोनी ने बीजेपी को वोट दिए। यहाँ से जितनी 2.5-3 लाख जितने रह रहे हैं यहाँ पे सबने बीजेपी को वोट दिए। आज हम बीजेपी भगा रही है। भैया पेट में भी जाड़ो बड़ो पड़ो, हमें तो कोई भरोसा भी ना लग रहा और लग भी रहा है। अब जब जानो जब ये नोटिस 10 तारीख को दे रखो, 10 तारीख पार होगा और हमें घबराहट सांस ले सब भगड़े ले सामान में, तब कहाँ जाऊँ भाई। यहाँ पर हमारा जन्म हुआ, कैसे चले जाए हमारे, ये हमारी माँ है धरती माता। मैं तो कुछ ना करूंगी, सड़क पे पल्ली डालूंगी, यहीं बैठूंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके जाऊंगी। हम भेड़ बकरी थोड़ो ना है जो सरकार हमें तोड़ के फेंकेगा। इनसे बोलो कि एक हारे हमें सारे कॉलोनी वाले ने बैठा के बंदूक मारे, हम सारे एक साथ मरना मंजूर है, पे खाली नहीं करेंगे। राम राम। राम राम। आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ यही रहते। ये आपके कॉलोनी को नोटिस दिया गया है तोड़ देने का। हाँ पता है आपको? हाँ पता है हमें। कहिया हम 35 साल तो ही नाने का हो गए और 25 साल डीओ कॉलेज के लगे रहे और कॉलोनी तो उनसे तोड़ के हमें जगह नाप नाप के दई है। अब हम भेड़ बकरी थोड़ो ना है जो सरकार हमें तोड़ के फेंकेगा। है बच्चे हैं, सयानी लड़कियां हैं, बहुएं, हम कहाँ जंगल में लेके रहेंगे। वो नोटिस उधर लगा गए, इधर तो नहीं लगाया, उधर लगाया है और कह रहे हैं कि ये खाली कर दो 10 तारीख तक। इनसे बोलो कि एक हारे हमें सारे कॉलोनी वाले ने बैठा के बंदूक मारे, हम सारे एक साथ मरना मंजूर है, पे खाली नहीं करेंगे। 60 साल तक फरीदाबाद में रह रहे हैं और कोई सुनाई नहीं है, कुछ नहीं है। आके वो कागज चिपका गए। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, ये आपके नोटिस जो आया हुआ कॉलोनी में, अब तो कॉलोनी को तोड़ दिया जाएगा 10 तारीख को, तो कैसा लग रहा है? भैया अच्छा नहीं लग रहा। बताओ ना कोई खाना खा रहा, ना नींद भर कर सो रहा। बताओ कितनी परेशानी हमको ही पता है। इन बच्चे ने बताओ लेके कहाँ जाएंगे। कम से कम 30-35 साल तो मुझे हो गई और मेरा आदमी तो पहले ही आया हो, कम ने 60 साल बता रहे हैं यहाँ आए हुए। इतना पैसा लगा लो, घर को अपना गांव में से बेकवा कनी यहाँ बना दिया, तो बताओ फिर यहाँ से भी ऐसा हो गया है, तो बताओ फिर कहाँ जाएंगे। ये जो नोटिस आया, कुछ मालूम है नोटिस किसने भेजा है? हमको नहीं पता, ऐसी कोई हमें पता नहीं किसने भेजा किसने नहीं भेजा, हमको कोई। आपको फिर पता कैसे चला कि ना नोटिस है यहाँ पे तोड़ दिया जाए? भाई दीवार में चिपका देखो चिपको, जब तो दुनिया बेचारे पब्लिक घबरा गई। आप बताओ भैया, यहाँ पे कितनी आबादी है? कम से कम भाई 2.5 लाख कम से कम आबादी है यहाँ पे। 2.5 लाख आबादी यहाँ पे, नवादी से लेके और चुंगी से लेके और पुलिया तक। जब यार सरकार यहाँ काम करनी है तो पहले राशन कार्ड हर चीज आप अवैध बता रही है, ये चीज अवैध है। राशन कार्ड ना बनाना चाहिए, पैन कार्ड ना बनाना चाहिए, आधार कार्ड ना बनाना चाहिए। अभी बेचारे तो सबले परेशान है, ना रोटी खा रहे ना पानी पीने, घबराए पड़े हैं। सरकार करनी चाहिए। जो आपके कॉलोनी को तोड़ने का नोटिस आया है, क्या आपको लग रहा है, क्या मतलब सोच रहे हैं? तो घबराए पड़े, हमारे तो दिमाग की काम ना कर रहा अभी टाइम। क्या कर सके, अब इतना लगा ले कि कल से तसल्ली मिली है कि हाँ उन्होंने कह दिया खाना कि नहीं टूटेगी नहीं टूटेगी, और नहीं तो यहाँ बालक बच्चे सब रोड पे आए पड़े। तो आपको भरोसा है उनकी बातों पे? हमें तो भैया अभी तो दिल डामाडोल ही हो रहा, कहाँ भरोसा हो। भरोसा भी आ रहा है ना भी आ रहा। अच्छा, भरोसा क्यों आ रहा है? अब यही आ रहा, जब मंत्री मीडिया में बोल रहे कह रहे हैं, विश्वास दिलवा रहे, तो भरोसा तो नो आ ही रहा हो, नहीं तो कहीं ना आवेगा, आई कहाँ रहो भरोसा। अच्छा, उन पे लग रहा है कि वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। भैया पेट में भी जाड़ो बड़ो पड़ो, हमें तो कोई भरोसा भी ना लग रहा और लग भी रहा है। अब जब जानो जब ये नोटिस 10 तारीख को दे रखो, 10 तारीख पार होगा। राम राम बाबा। क्या नाम है जी? विजय नाम है। विजय जी, ये जो नोटिस आया हुआ है यहाँ पे कॉलोनी को तोड़ने का प्रशासन की तरफ से, क्या आपको लग रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी है? जानकारी हुआ है जी, बस हमारे तो उम्मीद दिख ना रही हिसाब से, मतलब जो नू कह थे टूटेंगी नहीं, अब कभी जिंदगी में नोटिस ही नहीं आया, कभी जिंदगी में नोटिस नहीं आया। अब पहली बार आया, अब कैसा हो तो चाल मैं सोच दुनिया में हमें कोई उम्मीद नहीं थी। जहाँ बालकन लेके कहीं कमरा भी नहीं मिले, किराए पे कहाँ जाऊँ। छोटे मोटे बच्चे हैं जी। लेकिन ये तो बोल रहे हैं जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने तो बोल के गए आप लोगों को नू कह गए जी जाएंगे नहीं, तुम चिंता मत करना, घबराना नहीं। और हमें घबराहट सांस ले सब भगड़े ले सामान में, तब कहाँ जाऊँ। पूरी कॉलोनी ने बीजेपी को वोट दिए। यहाँ से जितनी 2.5-3 लाख जितने रह रहे हैं यहाँ पे सबने बीजेपी को वोट दिए। बीजेपी रही है जी यहाँ पे। आज हम बीजेपी भगा रही है, आज बीजेपी भगा रही है। ये आपके कॉलोनी को तोड़ने का नोटिस आया हुआ, मालूम है इसका? नोटिस आया, क्या करे भैया, हमारे को यहाँ पे कूड़े कबाड़े में डाला था जंगल में।
जंगल में डाला था, अब हमने सुधार करके अच्छा भला करके 30-35 साल से हमने ये रह रहे। हम पहले वहाँ रहते DAV कॉलेज के जुग्गे, वो पार्क बना हुआ हमारी जुग्गी थी। तो आपने मकान खरीदा है या फिर कैसे? नहीं, हमने खुद बनाया है। जमीन खरीदा था आपने? नहीं, ये सरकार ने दी, SI चौधरी ने। SI चौधरी ने बिठाया हमारे को। AC चौधरी जो यहाँ के विधायक थे? हाँ, उन्हीं ने बिठाया हमारे को। तो उन्होंने कुछ पैसे वैसे लिए थे या? नहीं, कुछ भी नहीं लिया। ये खरिंजा उन्हीं ने बिछाया, सब कुछ उन्होंने करा था। वो तो कांग्रेस पार्टी से थे ना? हाँ, जब कांग्रेस पार्टी से थे। कहाँ के रहने वाले आप, कहाँ से आए? गुजरात के रहने वाले। हमारे यहाँ पे बाप दादा के जमाने से रह रहे। पहले DAV कॉलेज के आगे रहते थे, वहाँ से हमारे को ये SI चौधरी ने और ये अपना चंद्र भाटिया, उन्होंने वहाँ से हमारे को तोड़ के यहाँ पे बस आया हुआ है हमारा। हाँ, और हमारे को बाबूजी ने बोल दिया है कि अब तुम्हारी कॉलोनी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मैं बैठा हूँ तब तक धनेश अदलखा बाबूजी ने बोल दिया है कि तुम्हारी कॉलोनी कहीं नहीं जाएगी। ये पहली बार मैं बता दूं देख रहा हूँ फरीदाबाद में कि कोई गुजरात के लोग फरीदाबाद के झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रभु है। आप भी गुजरात से ही हो? गुजरात से ही है। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे जो नोटिस आया है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? नोटिस तो बस ये दे रखा कॉलोनी में कोई क्राइम हो रहे होंगे, गांजा वांजा दारू वारू जो बिक रहा है उसके लिए आ गया होगा। हमारे लिए कोई नोटिस नहीं है। नोटिस से ये जो क्राइम है खत्म हो जाएगा? क्राइम खत्म नहीं होगा, जो क्राइम करने वाले वो तो खत्म होंगे। हम तो हमारी कॉलोनी में सेफ है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उधर तो मैं देख रहा हूँ सब दहशत में। कहाँ पे? मैंने कॉलोनी में और लोगों से बात किया तो लोग दहशत में। आज तक थे वो तो, हम भी थे उस टाइम पे। तो जब अदलखा सर ने हमको बता दिया, जब उन्होंने कि तुम्हारी कॉलोनी नहीं टूटेगी, तुम आराम से अपना खाओ पियो कमाओ। डर था हमको, पहले भी डर था हमको। एक खौफ घुस गया कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, कहाँ बच्चे की पढ़ाई करेंगे, सबका एडमिशन हो गया है, कहाँ जाएंगे, डर था। अब नहीं, ये डर उन्होंने बोल दिया है, अब संतुष्ट हम। राम राम भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। ये यहाँ पे जो नोटिस आया हुआ है गांव को तोड़ने का, आपके इसी के बारे में हम पूछ रहे हैं कि आखिर लोगों के अंदर क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं? हम तो ये सोच रहे हैं कि सब लोगों ने यही कह दिया कि झुग्गियाँ खाली करो, यहाँ से निकलो और अपने अपने किराए पे मकान लो। और हम जाएंगे कहाँ? पुलिस के कहने से खाली करेंगे? हम मरेंगे और मारेंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और सुबह के गए 8 बजे के कोठियों में काम करके अभी आए, अभी घर में भी नहीं घुसे आपके आगे। हाँ, क्यों करेंगे खाली? हम नहीं करेंगे। और उन्होंने कल अदलखा भाई साहब ने रात को ये दी है कि आप झुग्गी खाली करके नहीं जाओगे, यहाँ से यहीं रहना है और कहीं नहीं जाओगे। ना मकान खाली करना है, ना घर खाली करना है। खाली करने के लिए किसने बोला आप? ये पब्लिक ने बोला है, ऊपर से ऊपर नोटिस लगाए, पर हम नहीं जाएंगे। हमारे को यहाँ हो गई 60 साल, हमारे सास ससुर भी मर गए और हमारे भी बच्चे इनके शादीशुदा हो गए, 4 हो गए। हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे को कहीं जगह दी जाएगी तो हम जाएंगे नहीं, हम तो मरेंगे और मारेंगे। क्यों तोड़वारा? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर मरा है? और बच्चों की पढ़ाई 10वीं में, कोई 11वीं में, कोई 12वीं में, कोई 5वीं में, कोई 6वीं में, तो इनको लेकर कहाँ जाओ? बताओ। सारा माँ का बेच कर नहीं बनाया था, न्या बनाया बेटा, अब खा ले बगा इनको। हम वैसे पेट से ही परेशान हूँ मैं तो। राम राम माता जी। भाई हमको शायद 70 साल हो गए, 70 साल हो गई ना रहता तो हमारे घर को बेदर कर रहा है। अब गरीब आदमी हमारा कोई कुमा बालक को नहीं छोड़ो है तो न्यू बंगलांग तो कौन कुमा के देगा? मैं तो थोड़ा नहीं भी तो सोचा गरीब आदमी इनको इसे झुग्गी थोड़ा तोड़ है तो इनको वो कहता पैसा दे दे और क्या जगह दे, है कि नहीं? हम इनको तो जगह मत दे, पैसा दे दे, हम तो कहीं भी लेकर रह ले। आप लोगों ने यहाँ जगह खरीदी है क्या? खरीदी है जगह? कागज जब ही तो मेरे बस ने कौन फ्री में घसवा देगा ना? आपके पास इसका रजिस्ट्री वगैरह है? रजिस्ट्री तो नहीं है, बेशक जगह लिया हमने। किससे ली थी? ये और से ली है, रोक बाड़ान से, बेच बाड़ान पे से ली है हमने तो। अच्छा, जिसने बेचा उससे ले लिया? हाँ, वापस से ली है। तो नोटिस के बारे में आपको कब पता चला कि नोटिस आया हुआ? ये गली में पता लग गया। अच्छा, आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? सोनिया। पता है आपको नोटिस के बारे में? हाँ, 25 तारीख को आया था। हाँ। जब लगा गए थे बाहर। हाँ। और ऐसे कह रहा था कि 15 दिन की मोहलत है। हाँ। और ये घर को खाली कर दो। सर, घर खाली कर देते, हमारी उसकी दिक्कत नहीं है। को गैर कानून थोड़ी खरीदा हमने, भाई गैर कानून खरीदा हो तो हम आज ही खाली कर दे। मेहनत से कुमार खरीदे माँ बापों ने, और जब वो रह रहे यहाँ पर, जार देखो मकान की कंडीशन देखो, कितने बुरा मकान हो रहा। और जब तोड़ने वाले एक दिन सारे दिन दोपहरी में पूरे बेलदारी करो, उनको पता पड़ेगा 1 रुपया कैसा कमाना आता है।
जब उनको पता पड़े बुलडोजर लगा है। भाई मेहनत से कुमार, कोई हराम का तो नहीं खाया हमने कि भाई हराम का कुमाया जैसे मकान खड़ा कर लिया। लेकिन प्रशासन तो बता रहे हैं आपका जगह अवैध है, ये अरावली की अवैध है, हम इसको मना नहीं कर रहे। वो अवैध थी जब क्यों आए, जब ये कॉलोनी भेड़ी हुई, कॉलोनी का मकान बनाया तो वो पहले करते ना सरकारी। भाई हमारी सरकारी जमीन है, तुम यहाँ पे मकान मत बना, मत रहो। क्यों राशन कार्ड, पैन कार्ड, बोर्ड के लिए, सब चीजें के लिए इस गली में आते हैं। वो क्यों आते हैं भाई? जब ये गैर कानूनी है तो क्यों आते हैं यहाँ पर? वोट लेने के लिए तो सब हाथ जोड़ने के लिए आ देते हो क्या हमें वोट देना, हम पानी देंगे, तुम्हें ये देंगे, सब सुविधा देंगे है। और अब जीत गए, सब दूर हो गए और हमारे जगह तोड़ने। और भाई वो तोड़ना ही चाह रहे ना तो हम तोड़ने की मना नहीं कर, आज ही बुलडोजर ले जा। पर उनके शर्म है ना तो हमको यहाँ के यहाँ मार दो, पर हमारी तो जम भूमि हम नहीं छोड़ जाएंगे, सीधी सट बात है। क्या तो मार दो, पर राज्य से तो हम अभी भूमि, भाई यहाँ पर हमारा जन्म हुआ, कैसे चले जाए? हमारे ये हमारी माँ है, धरती माता, इसमें पैदा हुआ, इसमें मिट जाएंगे हम तो। लेकिन सरकार तो कह रही है कि आप अरावली के जो जगह है उसके ऊपर बसे हैं, आपके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है जमीन की, कोई कागज? रजिस्ट्री तो नहीं है हमारी, रजिस्ट्री तो हमारा नहीं करो भाई। अब ये बता, रजिस्ट्री तो आज रजिस्ट्री मांग रहे वो, तो वो 60 साल पहले कहाँ गए थे रजिस्ट्री मांगवाने? है 60 साल, किसी को 60 साल होगी, किसी को 65 साल होगी, है किसी को तो 80 साल होगी, किसी को तो 80 साल भी होगी यहाँ पर। आप लोग कब से रह रहे हैं? हमको तो 40 साल हो गई, 40 साल से रह रहे हैं हम तो। मैं तो बहू हूँ, मैं तो यहीं आई हूँ, मैं होगी शादी। हाँ 60 साल होगी मुझे, 60 साल नहीं 16 साल होगी। चलिए आप बताइए माता जी। हमको हो गई 50 साल यहाँ रहते, हमारे बच्चे न्याय बड़े हुए, न्याय सारा काम होया। अब हमको जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम कुछ रहने को जगह दो, और कुछ नहीं। हमारे गांव में कुछ नहीं, हमारे गांव की जमीन को बेच बेच के मकान बनाया हमने, क्या करेंगे अब? हम कहाँ जाएंगे? अब क्या कर, किराए के मकान में जाना तो किराया नहीं मिल रहे कहीं। अब पढ़ाई छूट रही है बच्चे इनकी, क्या करेंगे अब हम? बताओ, हमको तो न्याय जगह दो, नहीं हमको कहीं और जगह दे दो, हम तो तोड़ दो इनको, कोई मतलब नहीं हमको इनसे। किस्त बांधो, 10.5 लाख की हो तो 10 लाख कीमत देंगे हम, क्या करेंगे? कहीं बाहर जाके खा जाएंगे हम यहाँ से? बच्चे इनकी शादी हमने यहाँ से करी है, बूढ़ा होगा यहाँ पे रहते रहते। 2 महीना का बच्चे को लेकर काम पे पहुंच गए हम, और बेलदारी करिए, 2 खड़ी को ठीक है, 3 खड़ी को ठीक है, और जब कुमा के बनाया घर, नहीं थोड़ी बने घर, कोई मकान नहीं है, चद्दरों का मकान में रह रहे, टाइम पास करे। अरे बेलदारी कर रहे, बेलदारी करने वाले आदमी क्या कर सकेंगे? वो पेट ही तो भर सकेंगे, पेट भरना भी मुश्किल है। क्या नाम हो आपका? राजवीर सिंह। ये जो आपकी कॉलोनी है, नेहरू कॉलोनी, इसको तोड़ने का नोटिस आया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? करेंगे व्यवस्था कुछ ना कुछ। तो 10 तारीख तो आने वाला, अभी तक तो कोई व्यवस्था ही नहीं। देख रहे हैं, कर रहे हैं, अब ऐसे ही है, कोई आदमी हमारे पास है नहीं, टूटेगी वैसे ही नहीं, इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो अभी कोई हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है खाली करने का। तोड़ेगा ही तो सही, तोड़ देगा, अब क्या करे? सामान का आग लगेगी, टूट जाएगा यहाँ में, हैं? क्या करे बता? हम तो कहाँ 70 साल में तो दुल्हन भी यहीं आई, मेरे ससुर मर गो, जब ही हटा देती सरकार। क्यों रखा? जब ही मना करती भाई यहाँ मत रहो। ये नोटिस आया किसने दिया, कुछ पता? मुझे पता नहीं था भैया, मैं तो कहीं रिश्तेदारी में गई थी, मैं तो बहू ने फोन करा था, मम्मी इधर नोटिस लगा पड़ा। कोई जिम्मेदार आदमी तो ऐसा आया नहीं, चिपक रहा था यहाँ, उसे देख के ही रात में चिपका गए। कोई जिम्मेदार ऐसा आदमी तो आया नहीं कि इसे खाली करो था या तोड़ो इसे। तो ऐसा तो नहीं कि दहशत फैलाने के लिए नोटिस आया हो कुछ ऐसा? अब ये तो पता नहीं है साहब। ये हाँ माँ, राम राम जी। राम राम जी। हाँ क्या बताएं जी, यही सुन रहे हैं, झुग्गी टूटेंगी, अब क्या कहाँ जाएंगे? कब से रहते हो आप यहाँ? हमारे को तो हो गए 15-20 साल हो गए। अच्छा। हाँ जी, अब कहाँ जाएंगे बताओ? नोटिस चिपका के जा रहे हैं, और 10 तारीख तक का टाइम दिया है उन्होंने। अब बताओ कहाँ जाएंगे हम? हाँ जी बताइए, आप कुछ कर सकते हो? तो कुछ पता तो करो, नोटिस किसने भेजा, कैसे आया, क्या? यही तो पता नहीं लग रहा ना, नोटिस किसने मतलब आके चिपका के चले जाते हैं, अब पता नहीं कौन चिपका के जावे। इस चीज की हम नहीं करें कि मत तोड़ो, पर थोड़ा बहुत टाइम तो दो आदमी को,
कि कोई आदमी कहीं भी सेटलमेंट हो सकते हैं। 10 दिन में कोई सेटलमेंट हो जाए कोई भी। अभी प्रधानमंत्री को कुर्सी पर उठा के कहीं भी फेंक दूं, वो सेटलमेंट हो जाए कहीं भी, हो जाएगा क्या वो? उसको भी टाइम चाहिए ना, थोड़ा बहुत टाइम तो चाहिए बिल्कुल, बस वही बात और कुछ नहीं है। 10 तारीख को नोटिस लगा गए कि झुग्गी टूटेगी। तो क्या करेंगे आप? झुग्गी टूटेगी तो आप लोग क्या करेंगे? भैया मैं तो कुछ ना करूंगी, सड़क पे पल्ली डालूंगी, यहीं बैठूंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके जाऊंगी? मेरे तो 5 बेटी है भाई, अब हमें कहीं ठिकान भी नहीं। हम तो वाराणसी के रहने वाले हैं, अब इतना दूर जा नहीं सकते, और किराया पे भैया 15-20 हजार रुपए दे नहीं सकती मैं तो यहीं पल्ली डालूंगी। इधर से बुलडोजर चलेगा, इधर पल्ली डाल के बैठ जाऊंगी। तो आप लोग अपना जमीन आपने खरीदा है जमीन? नहीं भैया, है तो सरकारी जमीन, लेकिन ये सरकार जब से कहाँ गई थी? जब तो खरीदी थी 12,000 में, जबकि तो 12,000 में खरीदी थी भैया किसी पैसे। लेकिन ये 60 साल पहले तोड़ देते हैं, तो हम मकान की क्यों बनाते हैं? हम बेलदारी करते हैं, कोई कोठी में काम करता है, कर करके तो मकान बनाया है। ये सरकार पहले तोड़ देती कि हमारी जमीन है, तो भैया हम नहीं बनाते हैं। आप लोगों का सारा प्रूफ वगैरह है यहाँ पे? राशन कार्ड है? मेरे पास 5 राशन कार्ड है भैया। 5 राशन कार्ड सिर्फ आपके नाम का? नहीं, 3 तो मेरे सासू के नाम से है, 2 मेरे नाम से नया में। मुझे 21 साल हुई आए यहाँ, और मेरी सासू को 60-70 साल होगी, 60-70 साल होगी भैया। और क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास? डॉक्यूमेंट डोमोसा है भैया, जन्म प्रमाण पत्र है, और पहचान पत्र है, वोट देते आ रहे हैं, जितना प्रूफ है ना मेरे पास सारा है भैया। सरकारी प्रूफ सब है? हाँ, सरकारी प्रूफ सब कुछ है भैया। देखो गेहूं भी मिलते थे, 2 साल से गेहूं भी काट दिया, न्यू के तुम्हारी इनकम ज्यादा आ रही है। अब 5 बेटी है मेरे पास, बोलो अब 20,000 भी इनकम नहीं होएगी तो इनको कहाँ से खुआऊंगी, कहाँ से पढ़ाएंगे हम, बताओ? ऐसे कह के राशन कार्ड काट दिया, न्यू कह रहे 12 सेक्टर गई थी तो ऐसे बोल रहे थे तुम्हारे पति की इनकम ज्यादा आ रही है इसलिए राशन कार्ड नहीं बनेगा। मैंने कहा भैया मेरे 5 बेटी है, तो न्यू कह रहे तुम्हारी सिरदर्दी, हमारी सिरदर्दी नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। फिर हम गए नहीं भैया, कहीं भी बहुत जगह डोल लिए, नहीं बना। हमारे सास ससुर 60 साल से रह रहे, 6 राशन कार्ड है हमारे पास। हमारे दादी ससुर भी यहीं आए थे पहले, उन्होंने बसाई है पूरी गली। जब अब तोड़ रहे हैं, अब क्या कर सकते भैया, कहाँ जाएंगे? घर गांव में भी नहीं हमारा तो घर, अब यहीं हम कहाँ रहेंगे? ये भी तो हमारे बच्चों की पढ़ाई भी खराब होगी, और वोट भी देते, सब काम करते हैं, जब भी तोड़ रही है सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? भैया हमें तो ना तोड़े, और तोड़े तो जगह दे दे कहीं भी, यही चाहिए हमें तो, और कुछ नहीं चाहिए। तोड़े तो हमें दोनों किस्त बांध दे, इसी की किस्त बांध दे, हम तो किस्त भर दे, हमें फ्री को भी नहीं चाहिए, हम तो किस्त बांध देंगे, हम तो किस्त भर देंगे हर महीना के हिसाब से। हाँ, जमीन देख जा, जितनी जितनी जमीन है उस हिसाब से किस्त हम पैसे दे देंगे, लेकिन मकान मत तोड़ो भाई, हमें बेघर मत करो। तो देखा आपने, मैं इस समय फरीदाबाद भटकल विधानसभा के नेहरू कॉलोनी में था, जिसे प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया है। आपने देखा वीडियो में कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि नोटिस आखिर दिया किसने है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें तो लगता है कि नोटिस फर्जी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा यहाँ पे कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है धनेश सदलखा, उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, आप लोग बेफिक्र होकर यहाँ पे रहिए। आखिर आगे क्या अपडेट होगा, प्रशासन क्या एक्शन लेगी, क्या वह नोटिस फर्जी है या फिर नोटिस सच है, ये तो पता चलेगा 10 जुलाई को ही। क्या कुछ आगे होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।